भुजानाथ की जय, बोल श्री राधरण की जय, बोल श्री राधे पूछड़ी के लटके हुप हुप प्यारे, बोलो जीवदानी मात की जय। Yes, sir. Thank you so much. और may the best team win. Ambesh 11 versus बिल्कुल सागर, और कमेंट्री बॉक्स में आप बने रहिएगा, मैं भी वापस लौटूंगा। लेकिन हमारे बीच में देखिए नगर सेविका रीटा सरवैया मैम जी हैं, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और मैम बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। फाइनल मुकाबला यहां पर होने जा रहा है और सूरज की किरणें अब जो है थोड़ी लाल हो चुकी है, पीली भी हो चुकी है। वो भी बहुत खेल के शौकीन है, अभी लगोरी का टूर्नामेंट किया उन्होंने लेडीज के लिए, उसके बारे में पूछो। क्रिकेट से, खेल से बहुत प्यार है, आपको ऐसी सूचना मिली है। और खेल से जिनको प्यार रहता है वो लोग बिल्कुल अनुशासन प्रिय लोग होते हैं। क्रिकेट को कितना पसंद करती हैं आप? बहुत पसंद करती हूँ और मेरा खुद का क्रिकेट का टीम है, लेडीज टीम। आपका क्रिकेट का खुद का टीम है और उस टीम का नाम लोग जानना चाहते हैं, क्या नाम? उसका नाम है ब्लैक कमांडो टीम। क्या बात है, ब्लैक मैम, ये हाथ में बल्ला ही रहता है ना, हाथ में बैठ ही रहता है कि कुछ? नहीं, मैं थोड़ा सा चौंक गया। ब्लैक कमांडो टीम जो सुरक्षा के लिए जानी जाती है, और हमारे घर की अगर लेडीज ब्लैक कमांडो नाम रखा गया है तो क्रिकेट भी खेले और अपनी सुरक्षा करना बखूबी जाने तो बहुत अच्छा होगा। तो आप भी अभी खेलती हैं मैम? हाँ, मैं भी खेलती हूँ। बॉलिंग बैटिंग क्या पसंद है आपको? मुझे बैटिंग पसंद है। बैटिंग पसंद है, चलिए अच्छी बात है मैम। अब तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि मैम को थोड़ा पहले बुलाए होते, समय होता, वहां पे भी आज खेलने का मौका मिलता। उद्घाटन फाइनल मुकाबले का शुभारंभ आपके हाथों होता। फिलहाल फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। यहां पर अम्बेश 11 विरार की टीम टॉस जीती है, बैटिंग करने का निर्णय ली है। 4 ओवरों का मुकाबला और उनके सामने महावीर 11 की टीम। एक स्वामी, दूसरा उनका भक्त प्रभु महावीर स्वामी, और अम्बेश जी महाराज वो भी संत महात्मा मुनि थे। और अम्बेश जी का मतलब, अम्बेश शब्द का ही मतलब होता है 7 दर्पण, मिरर जिसको कहा जाता है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि दुनिया में 2 दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए, एक दर्पण की तरह, मिरर की तरह, दूसरा परछाई की तरफ। एक जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरा जब तक जिंदगी है साथ नहीं छोड़ता। तो ये 7 दर्पण अम्बेश का मतलब होता है। जब एक दर्पण झूठ नहीं बोलता तो 7 दर्पण कहां से झूठ बोलेगा? सच्चाई की 100% गारंटी। लेकिन गेंदबाज तैयार है। बॉलर ने पंकज पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। मैम से भी बात होती रहेगी और कमेंट्री बॉक्स में सागर हमारे साथ जुड़े हैं, स्कोर की भी बात होती रहेगी। पहली गेंद को घूम करके खेलने की कोशिश, इतना आसान किसी के लिए नहीं है। विकेट कीपर खुद से थोड़े से नाराज क्यों ना हो। अच्छे खिलाड़ी की पहचान अपनी जब गलती है तो थोड़ा उसको समझते हैं। लेकिन यही तो एक अच्छा रुख होता है। कहते हैं क्रोध जब आए तो थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, और गलतियां जब करें तो थोड़ा सा झुक जाए। आपका काम कभी बिगड़ता नहीं, बन जाता है। लेकिन अभी भी पंकज पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर के बल्लेबाज आगे निकले, खेलना चाहते हैं साइड में, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन गेंद गई कवर्स की दिशा में, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ खाता खुला इस समय अम्बेश 11 की टीम का। मैम, पॉलिटिक्स, राजनीति, उससे समय निकाल करके आप क्रिकेट भी खेलती हैं, और किन खेलों में आपका इंटरेस्ट है? और हमारा लगोरी टीम में एक्सपर्ट है सब। लगोरी की मेरी 4 टीम है। लगोरी की आपकी 4 टीम है, बिल्कुल अच्छा लगता है। और कितना, जब इलेक्शन की बातें आज कर लेता हूं थोड़ा सा, कितना साथ मिलता है अपने लोगों का, इन क्रिकेट प्रेमियों का, जब आपका वो समय आता है जब जरूरत होती है कि आपका एक हाथ और बाकी लोग हाथ पकड़ करके मजबूत बनाए आपके हाथों को? बहुत लोगों का साथ मिलता है। और मैं वैसे बोलना चाहती हूँ कि सब जेंट्स का क्रिकेट रखते तो लेडीज का क्यों नहीं रखते? लीजिए ये प्रश्न आया है कि जेंट्स का क्रिकेट रखते हैं, लेडीज का क्रिकेट क्यों नहीं रखते?
टर्फ टूर्नामेंट। अब मैम को वहां पर बुलाने की जरूरत। मैम, हम लोग तो कुछ और, मेरे मन में तो कुछ और चल रहा है। लेडीज का ये टर्फ पे नहीं, ऐसा ही खेल होगा, लेकिन कोशिश हम लोग करें आने वाले जब समय हो, नगर सेविका से आप चलिए आगे बढ़ जाएं, आमदार हो जाएं, खासदार हो जाएं, और आपके अपने लोगों का साथ मिले। गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, हमारे जैसे यूपी वाले सारे लोग अगर साथ दें तो वो समय दूर नहीं। आम व्यक्ति भी आमदार बन जाता है, खासदार बन जाता है लोगों का साथ। तो जो लोग चाहते हैं कि सच में आज नगर सेविका है मैम, और आगे आने वाले समय में एक अच्छी पोजीशन पे जाएं जिससे क्रिकेट का उद्धार हो, वो लोग तालियां एक बार जोर से बजाएं मैम के लिए। बिल्कुल, बाउंड्री बीच आई। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है स्वागत करने का। बल्लेबाज ने कहा मैं वहीं से हाँ में, कहते हैं ना, हाँ मिला दूं, सिर हिलाऊंगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, लेकिन बल्ले को अगर जोर से चला दिया तो सबको दिख जाएगा। चलिए, अच्छा लग रहा है, दिलकश लग रहा है। और कितना स्कोर हुआ है? सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय 6 रन बने हैं। पहला ओवर जारी है, इतना आसान किसी के लिए नहीं है। इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, मिड ऑफ ऊपर था, पिंटू थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से जड़ा गया ये शॉट है 4 रनों के लिए। चंदन जैसे घिसता है तो चमकता है, जब ये बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद आती है तो उठती है, बाउंड्री के बाहर निकल जाती है। चंदन प्लाईवुड बाउंड्री मिलती हुई, और शुभारंभ अब जाके हुई है इस बाउंड्री के साथ। रन संख्या पहुंच चुकी है दहाई के अंकों में 1-0। पहला ओवर अभी भी जारी। एक पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे पंकज बगल में खड़े हैं। पंकज यानी कि कमल। ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, बल्लेबाज भी देख रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो, पहला ओवर समाप्त हुआ 11 बिना किसी विकेट के। 2 बल्लेबाज गए हैं। वृक्ष विनानी वेलड़ी अन चंद्र विनानी रात, वृक्ष विनानी वेलड़ी अन चंद्र विलगी, पणतर वगर नीला जिंदगी तमे मान लो बर्बाद सनेड़ो, मान लो बर्बाद सनेड़ो, सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो, सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो, हम जीने हो पर नए गेंदबाज इस समय आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अंकित, 4 गेंदबाज आजमाने हैं। अंकित आए हैं। अंकित किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, इनके खाते में कितना रन अंकित करवा के भेजेंगे बल्लेबाज, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयार होते हुए पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ, और इस समय कोई स्लिप नहीं। 63rd मैन पॉइंट डीप कबर, और इस बीच गेंद को खेला है बेस्ट टाइम स्ट्रोक, पायलट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, गेंद हवा में थी, अच्छा कैच पकड़ा गया, और यहां पर पारी का अंत होता हुआ बल्लेबाज वापस आते हुए निराश जरूर है। पहला विकेट गिरा है। दोनों टीमें जबरदस्त हैं और इनके बीच मुकाबला जबरदस्त होगा ऐसी उम्मीद लगाए हुए सारे दर्शक न केवल यहां पर जो बैठे हैं बल्कि यूट्यूब पर भी इस मुकाबले का जो लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, जिनका मन गदगद हो चुका है, आह्लादित हो चुका है, आनंदित हो चुका है, पुलकित हो चुका है, मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, ना अपनी मोबाइल को छोड़ रहे हैं, ना उसके सामने बैठ रहे हैं, टेलीविजन सेट के सामने बैठे हैं तो भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। मम्मी बोल रही बेटा चाय पी लो, मम्मी मैं चाय पीता नहीं, पहले मैच देखूंगा। ये गेंद डॉट होती हुई अखिलेश है बल्लेबाज, उनके सामने गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंकित की। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, हमारे बीच में माननीय नगर सेविका जी रीटा सरवैया जी उपस्थित हैं। अच्छा लग रहा है ये देख करके। लेडीज टीम का भी आईपीएल होता है, कुछ कम मैचेज होते हैं। क्या लगता है मैम, आने वाले समय में लेडीज टीम का जो आईपीएल होता है वो और ज्यादा मैचेज होने चाहिए? जरूर होनी चाहिए। जरूर होने चाहिए, जरूर होगा तभी तो लोगों को खेलने का मौका
मिलेगा। और इस बीच बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन क्या खूबसूरत कैच। डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, लंबी दौड़ लगाते हुए अपने आगे दौड़े, सर को झुकाए हुए रखे और हाथ बिल्कुल गेंद के नीचे आया, निगाह गेंद पर लगी, पीली पीली गेंद इनको नजर आ रही थी। क्या खूबसूरत कैच। अखिलेश की पारी का अंत, जिनको बिरार का AK-56 कहा जाता है, AK-56 कहा जाता है, वो विकेट गिरा है। अब नए बल्लेबाज उनके छोटे भाई, उनके अनुज यानी कि अमित कर्नावत, इनको भी AK-47 कहा जाता है। लेकिन आज मुकाबला दो बेहतरीन टीमों के बीच में है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, यहां पर आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत एक बार फिर यहां पर किस प्रकार से गेंदबाज करेंगे, किस प्रकार से बल्लेबाज करेंगे। विनोद जी यहां पर है। विनोद जी, क्या लग रहा है कि विकेट जो गिरा है इसका असर होगा या अभी भी 60-70 के ऊपर रन बनेंगे? रन तो बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन बहुत है, एक से एक धुरंधर बैठे हुए अभी तक। बिल्कुल धुरंधर बैठे हुए, लेकिन फील्डिंग काबिले तारीफ हो रही है महावीर 11 की, नाला सुपारा की टीम की। अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। दिनेश है उस टीम में, कमलेश भी है उस टीम में और पिंटू भी है उस टीम में। कुछ नाम तो याद हो गए, कुछ याद हो जाएंगे उनके अच्छे कारनामों से, क्योंकि लोग कहते भी हैं कि कामदार ही नामदार होता है, और होता नहीं बल्कि हुआ ही है, सारे लोग जान रहे हैं। और इसी टीम के मेंबर, एक बार स्कोर मैं बता दूं, 13। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर 13। अब 12 गेंदें, और इन 12 गेंदों में अगर आपने विपक्षी टीम के 12 बजाने की कोशिश किया तो आपका काम आसान, नहीं तो विपक्षी टीम यानी कि महावीर 11 की टीम अभी तक 2 ओवर में 12 बजा रही है। जबरदस्त टीम है, दोनों टीमें सशक्त हैं। कौन फाइनल जीतेगा कोई नहीं कह सकता। यहां से स्कोर हो चुका है 13, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति 13। नरेश दादा बैठे हैं। नरेश दादा, 12 गेंदें। अभी क्या लगता है इस ओवर में कुछ बारिश होगी, बाउंड्री और 6 की? धुरंधर बारिश होगी, बिना बादल बारिश। बिना बादल बारिश आप कह दिए तो पूरा विश्वास है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर सिरेमिक लेना है मॉडर्न सिरेमिक के पास पहुंच जाइए, आंख बंद करके ले लीजिए, पूरा विश्वास रहेगा। लीजिए, आपने कहा शुरू हुई यहां पर यात्रा, हवाई यात्रा थी, लेकिन कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते। गेंद आई मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ। और राकेश भाई भी बैठे हैं यहां पे, चश्मा लगा करके खूबसूरत दिख रहे हैं। और बिल्कुल उधर साउंड है, बहुत ज्यादा आवाज टकराएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश जी, इस गेंद पर क्या होने वाला है? इस गेंद पर 6 आएगा, 40 प्लस होता है। 6 आएगा, 40 प्लस। क्या बता रहे हैं, एज बता रहे हैं कि स्कोर? स्कोर। अच्छा, राकेश भाई बता रहे हैं, मैं बोला कि एज मत बताइए, हम नहीं मानेंगे। 40 के ऊपर कहां से हो गए आप? जिस प्रकार से आप बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, इस बार गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अंतिम छोरों में गेंद को रोका गया है, दूसरा रन पूरा हुआ, तीसरे रन की मांग थी। अमित निकले भी थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने मना किया। इस समय स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित, और तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है जयेश के द्वारा। और तीसरे ओवर की ये गेंद नंबर तीसरी होगी, जबकि रन संख्या अभी भी 16 पर रुकी हुई। 4 ओवरों का मुकाबला। इस बीच गिरते हैं, पड़ते हैं, शॉट को खेलते हैं, लेकिन नहीं, कैच नहीं गिरने वाला है। बेहतरीन कैच डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अंकित इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, और जैसे ऋषभ पंत गिर जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड है वो, ये राइट हैंडेड है, फर्क दोनों में बस इतना ही है। लेकिन बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। सागर क्या लगता है कि पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला सही है? जी, अक्सर देखा जाता है बल्लेबाजी करने के लिए, पर यहाँ थोड़ी सी जो बैठे है, 3 विकेटें गवा बैठी, और जिसे हम कहते हैं कि पावर प्ले में रन्स उतने नहीं बने थे, और कहीं ना कहीं थोड़े से जो लूज शॉट्स खेले उसके वजह से विकेटें भी गई है। तो कहीं ना कहीं अब बची हुई गेंदों में जितने ज्यादा हो सके गैप्स में खेले, टाइमिंग के साथ खेले, या फिर जो कहते हैं सिंगल्स को डबल्स में यदि कन्वर्ट कर सकते तो 30 से 40 के भीतर फाइटिंग टोटल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच जयेश की, और ये गेंद, ये क्या, एक और विकेट का पतन।
क्या हो रहा है? नजर लग गई है, नींबू मिर्ची लटका देना चाहिए था। अंबेस 11 की टीम एक बड़ा सा काला धागा लेकर के कोई आता बांध दिया होता, शायद यही सोच रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ किया जाए महावीर 11 के गेंदबाज की वो कम है, जितनी भी तारीफ किया जाए उनके फील्डर की कम है, क्योंकि इतनी जगह नहीं दे रहे हैं, रूम नहीं दे रहे हैं कि बल्लेबाज स्ट्रोक खेलें। और गेंदबाजी विकेट टू विकेट हो रही है, गेंद में तेजी भी है और बल्लेबाज की कमजोरी को ध्यान में रखा जा रहा है। ऑन साइड में अभी तक भटकी हुई गेंदबाजी जो कही जाती है वो बहुत कम हुई है। नए बल्लेबाज चिराग, अभी तक जो स्ट्रांग जोन होता है खास करके टेनिस क्रिकेट में, ऑन साइड पे लेग स्टंप पर भटकी हुई गेंदबाजी जिसका फायदा उठाते बल्लेबाज, वो गेंदबाजी नहीं हुई है। ये कलात्मक सही है, सही तरीका है। अगर बड़े शॉट नहीं हो रहे हैं तो कम से कम सिंगल डबल करते रहे, लेकिन चिराग की भी पारी का अंत हुआ। कॉल चिराग की भी थी, अमित की भी थी, थोड़े से सुस्त हुए वहां पे चिराग, क्योंकि रन नहीं बन रहे थे तो वहां पर अमित ने सोचा सिंगल को डबल में तब्दील कर लें। और सही भी तरीका है कि अगर बाउंड्री और सिक्स नहीं आ रहा है तो कम से कम आप सिंगल को डबल में तब्दील करें, लेकिन रन आउट होंगे तो मुश्किल में होगा। और वो कहते भी है बाउंड्री सिक्स ना आए तो सिंगल डबल ले लो, दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाओ, कम से कम वो घाव नहीं छांव तो देंगे। नए बल्लेबाज आशीष, बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी आई ही नहीं थी आज एसीएल में, लेकिन आज उनको भी जाना पड़ा। जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ किया जाए इस युवा गेंदबाज की कम है। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्ति, 17। इस ओवर से मात्र 4 रन आए और 3 सफलता। जयेश से गेंदबाज, जयेश इस ओवर में 4 रन देकर के 3 सफलता प्राप्त की और एक कैच भी लिया था क्या जयेश ने इसके पहले, या कोई और कैच लिया था? पिछले मुकाबले में जयेश ने तो कैच लिया था। 6 गेंदें निर्णायक गेंदें, 6 गेंदों में कम से कम 10, 20, 15 जो भी बन जाएं, लेकिन कभी कभी बहुत सही बात कहा था वहां पे कमल जी ने कि दोनों टीमों के पास गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, आप केवल बल्लेबाज को देख रहे हैं। सही कहा था, अनुभव था उनका। पिंटू आए हैं, अभी उम्मीद है कि 6 गेंदें आएंगी, यहां पे कुछ बनेगा, लेकिन कहां लाइन मिस करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, गेंदें डॉट ना हो। यही गेंदें पसंद है अमित को भी, जो गेंद अभी डॉट हुई है। तो अमित कोशिश करें, आपस में विचार विमर्श करें कि स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पिंटू की। पिछले मैच में कुछ गेंदें वाइड जरूर डाले थे, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। 17 अभी तक हुआ है स्कोर। इस ओवर से 2 गेंदें दोनों डॉट, 4 गेंदें इस इनिंग की और बची अंबेस 11 की। याद आ गई पिंटू को, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनको शायद वो उनका ये पैतरा है। पिछले मैच में भी भले वाइड गई थी लेकिन लकी था उनके लिए। जो लकी काम है वो सब आजमाते हैं क्रिकेटर, लेकिन यहां पे अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत, लाइन लेंथ से गेंदबाजी करने की जरूरत। गेंद हवा में है, जाएगी पीछे, जाएगी पीछे, गेंद का पीछा करना होगा। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, हिचक रहे थे। 2 रन पूरा होता हुआ रन संख्या पहुंच चुकी अब 20 पर। 3.3 ओवर के बाद 1-2 अगर 6 आते हैं तो छोटा स्कोर है, लेकिन फाइटिंग स्कोर हो सकता है। अन्यथा सागर लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 गेंदें बची हैं, अभी 20 रन बने। 3 गेंदों में क्या लगता है कितने रन बनेंगे अभी? 3 गेंदों में यदि कोशिश करे, यदि एक हाथ बड़ा हिट और दौड़कर 2 रन पूरे कर लेंगे तो शायद 8 से 10 रन भी हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं जो मेरे ख्याल से दूसरे ओवर में विकेटें गिरी, उसके बाद पैनिक हो चुके थे वहां पर बल्लेबाज, बड़े शॉट्स मारने की कोशिश में अपने विकेट्स गंवाए थे। सही कहा आपने। 21 पर 5, 3.4 ओवर के बाद अमित से उम्मीदें हैं कि कम से कम 2 गेंद खेलें और 2 गेंद को नरेश दादा को याद कर लें, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर को, या वो याद कर लें चंदन प्लाईवुड को, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा उनकी टीम के लिए। लीजिए
लीजिए, जैसे बजरंग बली को जगाना पड़ता था वैसे यहां पे जगाना पड़ा है बल्लेबाज को। 27 हो चुका है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर नहीं बल्कि आखिरी गेंद इस इनिंग की। 27-4 31, 27-6 23, 27-1 28 या 27 + 0 27। क्या होने वाला है? गेंदें डॉट होगी, सिंगल डबल फोर, क्या होगा कुछ कोई नहीं बता सकता, लेकिन यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अमित, नरेश दादा के पास मैं चलूंगा। 33 नरेश दादा, 2 गेंदें ये डालने के पहले मैंने बोला था नरेश दादा को याद कर लें तो शायद काम हो जाएगा। आपको याद किया और कुछ काम हो गया उनका। 33 हुआ है। 33 34 टू विन 34 रन। क्या लगता है 24 गेंदें 34 रन। अगर गेंदबाजी अच्छी हो, फील्डिंग अच्छी हो तो क्या दबाव बनाया जा सकता है? दबाव बनाया जा सकता है फील्डिंग में, बॉलिंग बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके यहां पे आ रही है टीम इस समय महावीर 11 की। जबरदस्त गेंदबाजी हुई। जो टीम 60-70 के ऊपर देख रही थी उसका कांटा आपने रोक दिया। पिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिंटू जी, जो टीम 60-70 के ऊपर, आप दोनों भाई हैं क्या नाम है आपका? कमलेश भाई। कमलेश भाई, आप तो बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। पिंटू जी इधर है, लेकिन कंफ्यूजन, अच्छा मैं ही कंफ्यूजन में था या पिंटू भाई? सब कंफ्यूजन में है। आप बड़े हैं कि ये बड़े हैं? ये अच्छा 10 महीने बड़े हैं, कोई बात नहीं है। 10 मिनट, ओहो। चलिए पिंटू जी से मैं बात करूंगा। पिंटू जी, जो टीम 60-70 के ऊपर सोच रही थी लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आपकी टीम ने किया। 33 रनों पे रोक दिया। 24 पे 34 बनाने हैं। गेंद और रनों में 10 का अंतर है, इसीलिए मुझे 10 महीने सुनाई दिया। 10 मिनट की बात आ गई। चलिए कोई बात नहीं, जुड़वा भाई आप लोग हैं। क्या लगता है लक्ष्य आसान है? जी सर, एकदम आसान है। 24 बॉल में 34 हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा, बिल्कुल। देख लीजिए, ये लक्ष्य आसान है, ललकार है, पुकार है नाला सुपारा की विरार को। होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। विरार से आगे निकलिए नाला सुपारा, और उधर से आइए नाला सुपारा से आगे निकलिए तो विरार। बल्लेबाज जितने जल्दी जाएंगे उतना ही अच्छा होगा सर, क्योंकि अन्यथा दिक्कत हो सकती है, अंधेरा हो सकता है आप सभी के लिए। और किस प्रकार से यहां पर गेंदबाजी होगी, किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। कभी कभी बड़ा स्कोर भी चेंज हो जाता है, कभी कभी छोटा स्कोर भी जो है खतरा दे देता है। लेकिन ये महावीर 11 की टीम, नाला सुपारा की टीम आज चमचमाती ट्रॉफी लेकर जाने के पूरे मूड में है। आगाज शुरू कर दिया है। गेंदबाजी अच्छी हुई है, बस बल्लेबाजी अच्छी करने की जरूरत। क्या रोक सकती है टीम अम्बेस 11? क्या उनके गेंदबाजों में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो पैशन है, वो अग्रेशन है? रोक पाएंगे क्या? बल्लेबाज के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल करके चारों खाने चित कर पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त किसके साथ होगा ये कोई नहीं जानता। कभी कभी छोटा मैच सागर बहुत मुश्किल में डाल देता है। आप याद करिए 1983 का वर्ल्ड कप, कम ही रन तो बने थे। वेस्ट इंडीज जैसी जबरदस्त बल्लेबाजी भी धाराशायी हो गई इंडिया टीम के सामने। तो होता है ऐसा कभी कभी। उसी कोशिश में लगना होगा अम्बेस 11 की टीम को, लेकिन महावीर 11 की टीम को। अगर आपने गेंदबाजी इतनी अच्छी किया है तो गेंदबाज ने काम कर दिया, बल्लेबाज की बारी है और आपको हर हाल में इस मुकाबले को जीतना होगा अपनी टीम के लिए। लीजिए, फाइनल मुकाबले का बिगुल बजा है। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। सागर, क्या लगता है कि पहले ओवर में कितने रन बनेंगे और कितने विकेट जो है होने वाले हैं? सागर जी, देवा और जयेश ऐसे खिलाड़ी है जो मात्र 2 ओवर में इस मैच का रुख पलट सकते हैं। बहरहाल अतिरिक्त रन के साथ यहां पर शुरुआत हो चुकी है और हम उस क्षण पे रुके हैं जहां पर सभी की निगाह है ACL अम्बेस कप लीग सीजन 2 का ये अंतिम पड़ाव उठाकर खेला है सीधा फील्डर की तरफ। पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ। क्या गजब का कैच! अखिलेश बड़े चतुर गेंदबाज हैं, जाल में फंसाया, चकमा दिया। इतने आसानी से ये टीम छोड़ने वाले नहीं है इस मुकाबले को। सागर अम्बेस 11 की टीम जबरदस्त टीम ये भी है। पहली गेंद पे पहली सफलता,
पहली सफलता। राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती, कीमत बढ़ाना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतना अंबेस 11 की टीम को तो। और बल्लेबाज को अपनी टीम के लिए हर हाल में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार हवा में गेंद थी लेकिन मिड ऑफ काफी दूर खड़ा था, बहुत ही अच्छा थ्रो था, लेकिन ये थ्रो अगर लगता तो विकेट गिरता, नहीं लगा तो रन गया। लेकिन आपको संभल करके चलना है, पर्स घर पर भूल गए हैं, जो जेब में पैसा है उसको संभालना है। और दादर स्टेशन पे उतरिए, पॉकेट को भी अपने चेक करिए, पॉकेट मार मिल गया तो बड़ी मुश्किल होगी, पहले मोबाइल गायब होगी, बाद में पर्स गायब होगा, ना फोन पे ना गूगल पे ना जेब में पैसा, कहां जाएंगे मेरे भाई। फोन नंबर किसी को आज के जमाने में याद नहीं रहता, सब तो मोबाइल में सेव होते हैं, तो रन बचाने होंगे। फिलहाल विशु के पास गेंद गई है इस बार। तो बहरहाल स्कोर बोर्ड इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फाइनल्स का ये अंतिम पड़ाव है। इस प्रेशर को जो खिलाड़ी बर्फ की तरह आसानी से झेलेगा वो इस मुकाबले को जरूर जीतेगा। बहरहाल अच्छा शोक, मिड विकेट की दिशा में 1 रन मात्र। बिल्कुल सागर, सही कहा आपने। और पत्थर तो दोनों होते हैं, एक मंदिर में पूजा जाता है, एक जिसके ऊपर चढ़ के मंदिर की सीढ़ियों पे जाया जाता है। दोनों एक ही कुल खानदान पहाड़ पे पैदा हुए, दोनों एक ही गाड़ी पे लाए गए, दोनों को एक ही कारीगर ने बनाया, लेकिन एक पूजा जाता है और दूसरा इस बार मिड ऑफ ऊपर ताकत को खेल दिया गया, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ, और चौका नहीं आता हुआ, मैच में जान फूंकते हुए अपनी टीम के लिए, महावीर 11 के लिए, नाला सुपारा के लिए ये बल्लेबाज। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 9 पर। और दोनों पत्थरों के बीच जब बहस हुई कि एक ही कुल खानदार फिर भी तू पूजा जाता है और मेरे ऊपर लोग चढ़ के जाते हैं। इस बीच दो फील्डरों के बीच से गेंद क्या निकलेगी बाहर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जितनी भी तारीफ किया जाए फील्डर की कम है। 2 रन शर्तियां यहां पे बचाए गए हैं। तो सागर वही कहते हैं कि जो टूटकर बिखरता है वो अर्श पे, और जो बिखरने से, जो टूटकर बिखरता है वो फर्श पे, और जो बिखरने से बच जाता है वो अर्श पे होता है। कौन अर्श पे कौन फर्श पे, वक्त बताएगा। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी दिग्गज देवेंद्र, लेकिन जयेश और पंकज की जोड़ी अभी भी मैदान में। बहुत बल्लेबाज है इस टीम में, बहुत बल्लेबाज तो अंबेस 11 में भी थे, लेकिन जब आपका दिन होता है तो आप चलते हैं, और जब दिन आपका होता है तो बल्ला चलता है, नहीं तो आप चल देते हैं। सागर, ये मैच है। अभी भी 18 गेंदें और 18 गेंदों पे कितने रनों की आवश्यकता? 23, 11 बने हैं ना, 18 पे 23। दूसरे ओवर की गेंदबाजी बहुत ही अच्छी गेंद, इसी की जरूरत। गेंदबाज चिराग है क्या? चिराग सिंघवी या बापना? बापना आए तो कुछ कारनामा होगा। एक गणपत बापना कारनामा ही करते हैं फाइनल में अक्सर। चिराग बापना। सागर, क्या लग रहा है इस ओवर से कितने रन आएंगे? कम से कम बल्लेबाज की कोशिश यही रहेगी कि इस ओवर को आसानी से निकाला जाए। सिंगल्स डबल्स के साथ मेरे ख्याल से रन आएंगे, पर यदि चौका या छक्का मिल जाता है तो ये बोनस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अब बल्लेबाजों के माइंड में एक चीज होगी कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है, इनको डिफेंसिव खेला जाए, लेकिन ऊपर प्रेशर भी होगा कि इसके बाद केवल 12 गेंदें बचेंगी। तो डुअल माइंड के चक्कर में हमेशा गड़बड़ी होती है। ट्रेन जब आप पकड़ने के लिए दौड़ गए तो या तो चढ़ जाइए या तो मत चढ़िए, बीच में फंसेंगे तो लटके रहेंगे, ना ऊपर ना नीचे, घसीट करके जाना ही पड़ेगा फिर। आर्या पार की लड़ाई है, बहुत खूबसूरत गेंद स्टंपिंग किया गया है। अंपायर की तरफ इशारा करते हुए वहां पर विकेट कीपर नजरें हटी थी, दुर्घटना घटी थी, गिल्लियां बिखेरी गई थी, उत्सुकता के साथ अंपायर की तरफ देख रहे थे और ऐसे देख रहे थे जैसे
कोई छोटा बच्चा लॉलीपॉप को देख रहा हो, उसके सामने कोई खा रहा हो, जीभ को बाहर निकाल करके उसका रसा स्वादन कर रहा हो, आनंद ले रहा हो, मन करता है काश ये मुझे मिल जाता, एक विकेट मिल जाता तो मैच में थोड़ा सा वापसी हो जाती यहां पर अंबेस 11 की। लेकिन बल्लेबाज को गलती नहीं करना है यहां पे अपनी टीम महावीर 11 के लिए। इस बार गेंद को खेला है बीशु हैं, गेंद के पीछे बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं नितिन दुग्गड़ के ये भतीजे हैं, वो भी अच्छे लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छे इंसान। थोड़ा सा क्रिकेट से उन्होंने ब्रेक लिया है इस समय, और कमल जी बता रहे थे, नरेश दादा बता रहे थे कि वॉलीबॉल पे फोकस करना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे धोनी पहले फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद फिर वो क्रिकेट में आए, तहलका मचाया, ये क्रिकेट से वॉलीबॉल में जाके तहलका मचाने वाले हैं। फिलहाल रन संख्या 13, दूसरा ओवर अभी भी जारी है। इस बीच ऊंचा शॉट, ये पटकी हुई गेंदें आएंगी, गेंद अगर आपने पटकी तो ये बाउंड्री के बाहर भटकी, बहुत मुश्किल होगा। ऑन साइड यही गलती नहीं किया था महावीर 11 के गेंदबाजों ने, नाला सुपारा के गेंदबाजों ने। एक भी गेंद मिडल और लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर नहीं थी। आमतौर पे पुल शॉट की महारत खास करके थी रिकी पोंटिंग को, अब स्टंप के बाहर की गेंदों को खेलते थे, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन भाग करके पूरे किए गए। तो कहीं ना कहीं ये पुल और हुक शॉट खास करके आसान बन जाते हैं जब गेंद लेग स्टंप पर हो और लगभग कमर की ऊंचाई के ऊपर की हो। रन संख्या इस समय बन चुकी है 21। क्या ओवर समाप्त हुआ? 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 और 12 पे 13, 12 पे 13। सागर क्या लगता है, 12 पे 13 आसानी के साथ या कठिनाई के साथ बनेंगे या नहीं बनेंगे? 12 में 13 रन आसान होता है, पर कहीं ना कहीं जो ये दोनों ही बल्लेबाज है और खास तौर पर पंकज और जयेश जिन्होंने पिछले ओवर में एक 6 रन हासिल किए, यदि इन्होंने इसी तरह से बल्लेबाजी की तो शायद इसी ओवर में हमें मैच खत्म होते भी दिख सकता है या फिर आखिरी गेंद तक भी मुकाबला जा सकता है। एक चीज मैं बताऊं अमित, जैगवार कप चल रहा था, शाम का समय था, यही वो गेंदबाज था जिसकी गेंदों पे 4 रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ये वाइड गेंदें, आठ दिन का जो लॉकडाउन था 1 दिन के लिए खुल गया भाई। साग भाजी ले लीजिए, आलू प्याज भर लीजिए, पता नहीं दुकानें बंद ना हो जाए। ये गिफ्ट है, ये बोनस है। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल पैरों पे आती गेंद। आप और मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करेंगे तो मुश्किल होगी। थ्रो अच्छा नहीं था। अब यहां से अगर देखा जाए 11 गेंदें और 10 रनों की आवश्यकता। सागर अब क्या लग रहा है, यहां से कैसे वापसी कर सकती फील्डिंग करने वाली टीम? बॉल टू बॉल गेंदबाजी करनी होगी, हर एक स्टंप के पास गेंदबाजी करनी होगी, पर यहां पर दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर बल्लेबाज जानते हैं किस तरह से रन बनाने हैं। सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया है और जहां लूज डिलीवरी मिली और अच्छी गेंद पर भी एक हमने देखा कि स्क्वायर लेग की ओर एक बड़ा शॉट खेला गया था। सफल होने के बाद तो प्रेशर डालने की जो कोशिश है वो काफी हद तक सफल हुई है महावीर 11 की। वो कैच नहीं छोटा, मैच छोटा, क्योंकि जिससे कैच छोटा वो कभी कैच छोड़ते नहीं। अखिलेश से कैच छोटा, लेकिन अभी भी मुकाबला है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी है। बिल्कुल भारी है। सागर लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, मैं कहता हूं हमेशा बदलता है, बस एक चोट की दरकार है। दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया। जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया, उत्साह भी था, विश्वास था, लेकिन अंपायर ने कहा कहां संपर्क हुआ था, तू रूठी रही, मैं मनाता रहूं। बल्लेबाज यही तो कर रहे थे, ना गेंद से बल्ले की मुलाकात हुई, ना बल्ले से गेंद की मुलाकात हुई। एक ईस्ट में, दूसरा वेस्ट में, बीच में पापा खड़े थे, मिलना नहीं हुआ। 8 पे 8, 8 पे 8, और ये ओवर अगर 8 पे 8 अगर 1-2 गेंदें हो जाए डॉट तो जबरदस्त हो जाएगा मुकाबला।
लेकिन बल्लेबाज ये नहीं चाहेंगे, आगे निकले, गेंद को खेला, फील्डर हैं आशीष, सही तरीका आशीष का, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल मुझे पता है कि किस प्रकार से यहां पर अभी ये मैच आगे जाने वाला है। सागर 7 पे 7 हीरो कप का वो मुकाबला था, थे गेंदबाज अजहरुद्दीन के पास, कपिल देव, मनोज प्रभाकर, जवागल श्रीनाथ। जब उनको गेंद दी गई, उछाला गया एक बच्चे के पास जिसका नाम था सर सचिन रमेश तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, और उन्होंने हीरो कप जिता दिया, वेस्ट इंडीज का विकेट चटकाया। यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद, जोरदार अपील, विकेट मिला है, सफलता मिली है, एक अच्छे बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ 6 पे 7, 6 पे 7 बल्लेबाज का टूटा है यहां पे 7। कौन निभाएगा ऐसा जज्बात, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 6 गेंदों के बाद क्या होगा इस ACL सीजन 2 का समाचार। सागर जी यही हाल होगा, क्योंकि आखिरी गेंद पर एक वार किया है, और हम कहते हैं ना एक तिनका मात्र पूरे जंगल को जला सकता है। 6 गेंदे 7 रन, एक गलती यहां पर बल्लेबाज ने की है। 6 गेंदे 7 रन, और अब नए बल्लेबाज दिखाई दे रहे क्रीज पर, पिंटू। ये कमलेश है या पिंटू? हाँ भाई, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये कमलेश है सर, कमलेश है ना, कमलेश। दोनों बंद हुए हैं और दोनों को बहुत नजदीक से अगर आप देखेंगे पिंटू को और कमलेश को तभी फर्क दिखेगा। 6 पे 7 गेंदबाज भावेश, फील्डर चौकन्ने होंगे, फील्डर बाउंड्री पर होंगे। अब कैच पकड़ना ही होगा, अगर कैच उठता है तो गेंद हवाई यात्रा पे निकलेगी तो बहुत मुश्किल है। जी ये फाइनल्स का मुकाबला है, यहाँ नो इफ नो बट। बैकफुट पर गए, ड्राइव किया सीधा मिड ऑफ की ओर, 1 रन मात्र, 5 गेंदे 6 रन। कमलेश लेफ्टी हैं और कमलेश नहीं, ये कमलेश नागरकोटी है, अंडर 19 वर्ल्ड कप इनको दिखा था। 5 पे 6, 5 पे 6। सागर हम लोग भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं। भावेश हैं गेंदबाज, उनके सामने कमलेश, दोनों दिग्गज, दोनों अपनी टीम के लिए कर्णधार। लेकिन मुकाबला हुआ तो था कर्ण और अर्जुन के बीच में, गुरु का जिसको साथ मिला वो जीता। किसको मिलेगा गुरु का साथ, किसको मिलेगा भगवान का आशीर्वाद? जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा करेगा, कोई भी जीते, JCL की जीत होगी। नाला सुपारा, यस नाला सुपारा, नाला सुपारा, क्या नाला सुपारा? जीत, ये बोलिए खुल करके। जीत जी, क्या बात है सर, आपकी टीम का नाम क्या है? मेवाड़ युवा शक्ति। बिल्कुल, आप कम से कम अगर नहीं पहुंचे तो आपके साथी जीत जाए। सर के लिए तालियां, बहुत ही अच्छा सपोर्ट अपनी टीम के लिए। 5 गेंदें और बहुत बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील की गई यहाँ पे कि क्या बल्ले से गेंद लगी थी, अच्छी गेंदबाजी, कदकाठी का पूरा फायदा आया। इस मुकाबले में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी 4 पे 6, 4 पे 6, पैसा वसूल, दर्शकों का मनोरंजन। कमल जी, कमल खिल रहा है, कमल दिन में खिलता है जब भगवान दिनकर, दिनेश, भानु भास्कर, आदित्य, रवि, उनका प्रकाश चला जाता है, चांद का प्रकाश आता है। लेकिन क्या लगता है यहां से, इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी, कहां विकेटों के ऊपर से शायद गेंद निकली थी, अंपायर यही कह रहे हैं। अब मांग हुई थी विश्वसनीय, बिल्कुल। अभी भी 3 पे 6, ये गेंद डॉट कराना बहुत जरूरी, लेकिन बल्लेबाज को खेलना इस गेंद पे जरूरी। ओवर पिच ना मिले तो गलती नहीं। और अब 2 पे 6, 2 पे 6। कमल जी चुप्पी तोड़िए, खामोशियां तोड़िए। ये रुद्राक्षी माला है क्या जिसको जप रहे हैं आप? जीते कोई भी मैच देखने का मजा लगा रहा है, क्योंकि कमेटी के लिए भी वही चीज है, हम कमेंटेटर के लिए भी वही है, हमारे अंपायर, स्कोरर, यहां नारंगी के जितने पदाधिकारी उनके लिए भी यही है। मैच दिलचस्प हो। मैम, दिल की धड़कनें धक धक कर रही, अच्छा लग रहा है मुकाबला? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। 2 पे 6। अभी भी ऐसा नहीं है कि नाला सुपारा की टीम पीछे हट गई, दिग्गज है, एक गेंद पे मैच फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि 2 पे 6 चाहिए। जयेश स्ट्राइकर एंड पे,
लेकिन 2 पे 6 जयेश एक गेंद डॉट कराना, फिर मुकाबले में दिलचस्पी और होगी। और बल्लेबाज चाहेंगे कि कैसे नहीं कुछ तो कम से कम सिंगल मिल जाए। जी, सभी जो दर्शक है कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और सभी के दिलों की धड़कनें तेज। हाई बीपी वाले, डायबिटीज वाले प्लीज इस मैच को ना देखिए। क्या एक बार जोरदार तालियां हो सकती है इन दोनों ही टीमों के लिए? इस बार करारा स्ट्रोक, गैप में गई है गेंद, दूसरा रन लेने की कोशिश और सफल हुए वहां पर 2 रन लेने में। आखिरी गेंद और 4 रनों की दरकार। 1 पे 4। बल्लेबाज 4 के लिए जाएंगे कि 6 के लिए जाएंगे? सिंगल रन। सिंगल रन सर, सिंगल रन। चलिए सभी अपने सीट से खड़े हो चुके, पर आप सभी से विनती है नहीं, कि बाउंड्री लाइन से थोड़े पीछे आ जाइए। मनोज सर, थोड़े से बाउंड्री लाइन से पीछे आ जाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बाउंड्री लाइन के पास मेरे सभी मित्र बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है, प्लीज थोड़े से आप पीछे आ जाइए। आखिरी गेंद रोमांच जारी। क्या एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों ही टीम्स के लिए? बिल्कुल तालियां हो जाएं, लेकिन अभी नाला सुपारा के लिए खत्म नहीं हुआ है, उनके पास बल्लेबाज हैं। ये अच्छा स्ट्रोक और यहां पर तीसरे के लिए दौड़ पड़े हैं स्टंप से निकालकर। ये देखिए, ये था डिफेंडेबल स्कोर 30 से 35 रन। और आखिरकार ACL सीजन 2 के चैंपियन टीम्स अंबेश 11 वेरी वेल प्लेड और रनर्स अप महावीर 11। बिल्कुल। और चिराग ये हेलो और यहां पे हार्ड लक था, मैं कहूंगा महावीर 11